अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, यू हैव टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPRT और हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ VSEPRT यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक हम किसी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये इधर एक थोड़ा टेक्निकल सवाल मैंने बनाया है यहाँ पर, पास पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। सवाल आप रीड कर सकते हैं, कह रहे हैं यू हैव टू राइट द पोस्टुलेट ऑफ VSEPRT थ्योरी एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव। अब यहाँ पर जो शेप्स आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोली है ना, वो किस तरीके से बोली है यहाँ आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के होने चाहिए। अगर 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए तो वो 3 बॉन्ड पेयर में कौन सी एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं। बेटा 3 बॉन्ड पेयर के अंदर आप जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ क्लास में। दिस मे बी BF3 और BH3। आप BF3 या BH3 की एग्जाम्पल यहाँ पर फोरकास्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोरोन ग्रुप 3 का मेंबर है और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर बनाने की कैपेबिलिटी होती है, लिहाजा इसकी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। अब करना कैसे होगा वो आपको यकीनन आता है। बोरोन के अंदर BH3 के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बोरोन है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और एटॉमिक नंबर 5 की कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इट इज 1s2 2s2 2p1। अब अगर इसके वैलेंस शेल को चेक करें तो बेटा इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन को आप कॉन्फ़िगर कर लें, यानी बोरोन सेंट्रल एटम है, ये रहा, और इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन्स शो करने, 1 2 और ये 3। अब 3 के साथ हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड शो कर दें, 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिएगा लाजमी, ताकि डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाए। और यह हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आप एक एक क्रॉस लगा देंगे। यहाँ BF3 अगर लगाया होता, BCl3 लगाया होता, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह जो है हेलोजन है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 7 क्रॉस लगाते। यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा एक ही क्रॉस लगाएंगे आप। अब क्या क्या डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करनी है इसको जरा देख लें। यहाँ आपके सामने जो भी डिटेल आपने यहाँ मैंने बॉक्सेस में लिखी हुई है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या कोई सी भी डिटेल आप लिख रहे हैं दैट्स अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड लिखनी होगी। तो बॉन्ड पेयर बोरोन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, ये मैं आपके सामने टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बोरोन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर लिया, देयर विल बी 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर, बेटा सिंगल जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं, तो बोरोन ने तीनों बॉन्ड सिंगल बनाए, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर, बेटा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बनने के बाद बनते हैं, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 0। नंबर ऑफ एक्टिव सेट्स, एक्टिव सेट वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जिन इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस करती है वो एक्टिव सेट कहलाते हैं। बेटा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर जो होते हैं ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्टिव सेट, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा 0+3 करने से कितना आ जाएगा, 3। तो एक्टिव सेट कितने होंगे, 3 को कहते हैं ट्राई। तो लिहाजा नंबर ऑफ एक्टिव सेट पे बेस करती है ज्योमेट्री, 3 एक्टिव सेट का मतलब ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा चेंज करें, वो कह दें कि 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप जो एग्जांपल किसकी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में BCl2 की एग्जांपल इस्तेमाल कर लीजिएगा। बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा 2 बॉन्ड पेयर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, बेटा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का मतलब यहाँ पर आप ग्रुप 5 के मेंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन का मशहूर कंपाउंड है अमोनिया, जो कि ऑलरेडी हमने आपको कराया है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाता है और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर मौजूद रहेगा।
टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर में आप सिर्फ पानी की एग्जांपल बनाएंगे, यानी ग्रुप 6 के मेंबर की एग्जांपल बनाएंगे जिसमें 2 लोन पेयर रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और यानी पानी में। तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी अगर पूछा जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से इसे अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।